बच्चों, आप सभी कुशल एवं स्वस्थ होंगे। अब बारिश का मौसम चल रहा है, आप सभी बारिश का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। बच्चे बिल्कुल बाहर ना जाएं, घर के अंदर बैठ कर के अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आप कुछ निकाल करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको आपका जो ये बारिश का मौसम है उसका मज़ा बहुत ही आएगा। आज मैं कनक लक्ष्मी आपके सामने बसंत बागधो से कंचा नामक पाठ लेकर आई हूँ। यह भी एक कहानी है। यह कहानी मलयालम में लिखी गई है। अब इनके लेखक हैं टी पद्मनाभन जी। कंचा सुनते ही हम सभी बच्चों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। मैं आप बच्चों के लिए कंचा लेकर आई हूँ। देखिए, ये सारे कंचे हैं। जो बच्चे इस कंचे को खेलते रहे हैं वो तो इसे जानते हैं, जो नहीं भी खेलते रहे हैं वो इस पाठ को पढ़ने के बाद ज़रूर इच्छा करेंगे कि वो इस कंचे को खेले। ये कंचा जो है हम बचपन से देखते आए हैं। बचपन से बच्चे सारे जो है एग्ज़ाम के समय में लेकर आते हैं और ला करके खेलते हैं। ये जो है आंवला के आकार का है और इसके अंदर देखिए आप अलग अलग रंग दिखाई देगा। इस रंग को बच्चे बहुत पसंद करते हैं और इसे दुकान से जा करके वो बच्चे खरीदते हैं। तो आज जो पाठ है कंचा, वह भी एक अप्पू नामक एक बच्चे के ऊपर लिखा गया है। जो बच्चा एक दिन में सपना देखने वाला है। दिन में सपना देखने का मतलब है डे ड्रीमर। वो दिन में सपना देखता है कि वो कंचे के साथ कैसे वो खेलता है और क्या क्या वो सपने देखता है, उसे हम इस पाठ के दौरान पढ़ेंगे। अब मैं पाठ शुरू कर रही हूँ। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। तो मैंने शुरू में ही बताया, ये जो अप्पू नाम का एक बच्चा है वह जो है वह दिन में सपना देखता है। तो वह स्कूल से छुट्टी होकर जा रहा है और जाते वक्त अपने बैग को वो कंधे पर लगाया हुआ है और कंधे में जो बैग लगाया है उस बैग के अंदर पेंसिल है, पेन है, बॉटल है पानी के, टिफ़िन है, किताबें हैं, सब एक दूसरे से टकरा रही हैं और टकरा करके एक आवाज़ निकल रही है उससे, लेकिन वह किसी आवाज़ को सुन नहीं रहा है। वह अपने ही धुन में है, वह अपने सपने में खोया हुआ है, वह उस कहानी में खोया हुआ है जो कि एक कौवे और सियार की कहानी है। कौवे और सियार की कहानी बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है या हमने सुना है कि क्या है, सियार जो है वो बहुत चतुर होता है और कौवा जो है वह अपने मुंह में एक रोटी लेकर के पेड़ में बैठा हुआ होता है। तो सियार पेड़ के नीचे से पार हो रहा होता है तो वो सोचता है कि अरे मुझे ये रोटी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन सियार जो है वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। चढ़ पाता तो वो कौवे से झगड़ करके उस रोटी को ले आता, लेकिन जब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है तो वो अपनी चतुर बुद्धि लगाता है और वह कहता है कि ए कौवे, तुमने बहुत दिनों से मुझे गीत नहीं सुनाया, तुम एक प्यारा सा गीत सुनाओ। और यह सुनते ही कौवा काँव कहने के लिए मुंह जैसे ही खोलता है उसकी मुंह से रोटी नीचे गिर जाती है और सियार उसे खाकर निकल जाता है। इसी कहानी को अप्पू याद करता है और वह कहता है कि कौवा कितना बुद्धू है। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। तो क्या है, वह इस कहानी को याद करता है और कहता है कि क्या है, कौवा जो है वो बहुत ही बुद्धू है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उसमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, क्योंकि उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। तो क्या है, वह कहानी याद करके आ रहा है कि सामने एक दुकान देखता है। उस दुकान में बहुत सारी बोतलें लगी हुई है, जार जिसे कहेंगे। उस जार के अंदर किसी बोतल के अंदर जो है वो चॉकलेट है, किसी के अंदर पेपरमेंट रखा हुआ है और किसी के अंदर बहुत सारे बिस्कुट रखे हुए हैं। लेकिन उसी जार के कतार में एक जार ऐसा है जिसके अंदर रंग बिरंगे कंचे रखे हुए हैं।
तो अप्पू जो है किसी भी जार की तरफ घूम करके नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि उसके पिताजी अक्सर जो है पेपरमेंट, बिस्किट, चॉकलेट सब कुछ लाकर वो देते हैं, इसीलिए वो उसकी तरफ नहीं देखता है। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ कहीं नहीं देखी। तो क्या है? वह कंधे पर जो लटका हुआ बस्ता है उसे वह हटाकर वो एक नज़र उस जार की तरफ देखता है, क्योंकि वह जार जो है अभी अभी लगाया गया है और उसके अंदर में बहुत सारे कंचे हैं और उस कंचे को वो टुकुर टुकुर देख रहा है। टुकुर टुकुर देखना मतलब एक टकी लगा करके उसे घूर घूर करके देखना। तो वो जो है बच्चा उसको देखने लगता है, अपने कंधे से जो बस्ता है उसको हटा करके उसका ध्यान पूरा चला जाता है उस कंचे वाले जार में। सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसा कि मैंने बताया, देखिए आंवले जैसा है, इसके अंदर भी हरी लाइनें हैं। अलग अलग तरह के कंचे में अलग अलग तरह के अंदर लाइनें होती है। तो बच्चा भी देखता है कि आंवले के जितना बड़ा जो है एक कंचा है जिसके अंदर लाइनें पड़ी हुई है। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। यह अपने आप से वो कहता है कि शायद ये पहले भी था होगा, लेकिन दुकान के अंदर था होगा, लेकिन आज ही जो है इस जार को लाकर बाहर रख दिया गया है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। तो क्या है? वह दिन में सपना देखता था, मैंने पहले भी बताया। तो अप्पू जो है वो उस कंचे की जार को जैसे देखता है तो वह सपने की दुनिया में चला जाता है और वो जो जार है वो जार इतनी बड़ी हो जाती है उसके लिए कि वह उस जार के अंदर समा जाता है और वो उस अंदर जा कर के वो सपने में देखता है कि मैं कंचे के साथ खेल रहा हूँ। क्योंकि जो है उसकी जो छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो उसके साथ नहीं थी। उसके जाने के बाद से ही अप्पू जो है वह एकदम अकेला हो गया था। इसलिए आज जब वो कंचा को देखता है तो कंचे से खेलने के तरह तरह के जो तरीके हैं वो उसके दिमाग में आने लगे। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। तो क्या है? जब वो सपने की दुनिया में वो देखता है कि जार इतने बड़े हो गए कि वह भी जार के अंदर घुस गया और वह कंचे के साथ खेल रहा है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। जैसे ही यह आवाज़ सुनता है तो वह चौंक उठता है और उसका सपना टूट जाता है। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ है, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो क्या है? वो चौंक उठता है दुकानदार की आवाज़ सुनकर और वो जैसे ही सपने से बाहर आता है तो उसको दिखता है कि वो जार है वो वापस छोटी होती चली गई है। और उसके साथ ही वह दुकानदार जो है उससे वो कहता है, अप्पू से कहता है कि तुम्हें कौन सी कंचे चाहिए तो मुझे बता, मैं निकाल कर दूँगा। वह उससे पूछने लगता है दुकानदार कि क्या तुम्हें कंचे चाहिए? तो वह निषेध में सिर हिला देता है। निषेध का अर्थ है कि वह नहीं में सिर हिला देता है। वह सिर्फ उसे देख रहा था और खेलने का जो सपना है उसे वो देख रहा था। उसके पास अभी पैसे नहीं थे। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। तो क्या है? वह जो है अप्पू कांच के जो जार है उसको वो छू कर एहसास कर रहा था कि उसने जो है कंचे को पकड़ लिया है या कंचे जो है उसके हाथ में आ गए हैं, ऐसा वह एहसास कर रहा था। जार को छूने पर से ही उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने कंचे को हाथ से पकड़ लिया हो।
लिया हो तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। तो क्या है, जैसे ही यह सपना देख रहा है, कंचे छू रहा है और उसी वक्त जो है स्कूल की घंटी बजाती है। यह दुकान स्कूल से ज़्यादा दूर पर नहीं है, तो स्कूल की घंटी बजती है और घंटी बजते ही ये क्या करता है, अपू अपने स्कूल के बस्ते को कंधे पर डालता है और डाल करके तुरंत स्कूल की ओर चला जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो हर स्कूल का एक नियम होता है, उसी तरह से ये बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उस बच्चे का भी एक स्कूल का एक नियम है कि जो बच्चा देर से आता है वह पीछे बेंच पर बैठेगा। तो क्या है, आज अपू को भी पीछे बेंच पर बैठना पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। तो क्या है, अपू ही सबसे लास्ट आया था, इसलिए वो जो है पीछे बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रमन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या है, इसके साथ जो खेलने वाले बच्चे हैं वो सबको देखता है। तो क्या देखता है कि अपनी अपनी जगह पर सभी बच्चे बैठे हुए हैं। रमन जो है वो अगली बेंच में बैठा हुआ है, वह रोज समय पर आता है, इसीलिए वह सामने बेंच पर ही बैठा उसको मिलता है। तीसरी बेंच के आखिरी में कौन बैठा है, मलिका बैठी हुई है और उसके बाद है अम्मू बैठी हुई है। जॉर्ज जो बच्चा है उसके क्लास का, वह बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा है। लड़के के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो क्या है, जॉर्ज एक बच्चा है जो कि आज नहीं आया है और वह जो बच्चा है वह इस कंचे की खेल में बहुत माहिर खिलाड़ी है। उसके साथ कितने भी बड़े बच्चे मिलकर के खेले, वह क्या करता है, उसे हरा देता है। हराने के बाद जो है, जो हारा हुआ बच्चा है वो यूं ही नहीं जा सकता। उसमें एक नियम है कि वो बंद मुट्ठी को ज़मीन पर रखेगा और जैसे ही वो बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखेगा, जॉर्ज जो है वो निशाना लगा करके कंचे से उसकी हड्डियां तोड़ेगा। मतलब हाथ में वो जो है मारता है कंचे से। तो यह जो है इनके खेल का नियम है कि जो भी हारेगा वो यूं ही नहीं जा सकता। वो जॉर्ज जब कंचे से मारेगा उस मार के दर्द को भी सहना होगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अब सवाल है अपू के लिए कि वो जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रमन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वह सोच रहा था कि जॉर्ज कहाँ है। फिर उसे याद आती है कि रमन ने बताया था कि उसको बुखार है और रमन जो है, रमन और उसके घर जो है एक ही रास्ते पर पड़ते हैं। अपू जो है वह बच्चा, पढ़ाई में उसका ध्यान बहुत कम था, खेलों में उसका ध्यान अधिक था। तो क्या है, अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों ने घरों के चूल्हे में भी। मास्टर जी को देखते ही अपू क्या करता है, जल्दी से पाठ खोलता है और पाठ खोल करके रेलगाड़ी का सबक लेकर बैठ जाता है। तो मास्टर जी बता रहे हैं कि रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी जो है 35 नंबर पृष्ठ पर है और आप सभी बच्चे पढ़िए इसे। और मास्टर जी बता रहे हैं कि जो रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी भाप के इंजन से चलती है। भाप के इंजन कहाँ से कैसे बनते हैं? भाप जो कि पानी जब उबलते हैं उससे जो भाप निकलती है, उस भाप के द्वारा जो है ये रेलगाड़ी चलती है। तो वो बताते हैं कि कैसे भाप निकलती है, उसका एक प्रयोग जैसे बताते हैं कि घर में हम देखते हैं कि माँ जो है खाने को उबाल रही है, किसी भी खाने की चीज़ को या पानी को उबाल रही है, तो उबालने पर हम क्या देखते हैं कि उससे जो है धुआं निकल रहा है, उसे ही कहते हैं भाप। ये जो है मास्टर जी
पढ़ा रहे होते हैं अप्पू की क्लास में। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह बाप की भी गाड़ी का मतलब समझ गया। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी की हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। तो मास्टर जी पूरे विस्तार से उस सबक को पढ़ा रहे थे, उस पाठ को पढ़ा रहे थे कि रेलगाड़ी जो है वह उसके कितने डब्बे होते हैं और हर एक डब्बे का क्या महत्व है, उसके इंजन के क्या महत्व हैं, अलग अलग डब्बे का क्या महत्व है, सभी कुछ एकदम विस्तार से पढ़ा रहे थे कक्षा में। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। तो क्या कहते हैं मास्टर जी कि जो बड़ा सा जो पीपा होता है, जिसे हम पीपा कहते हैं लोहे का, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है बॉयलर। उसी में जो है पानी बॉयल होती है या पानी उबलती है, उबाला जाता है उस लोहे के बड़े से पीपा में। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। जो अप्पू है, अप्पू अपनी ही दुनिया में है, अपनी ही सपने की दुनिया में है। मास्टर जी बता रहे हैं लोहे का पीपा और अप्पू जो है वो बैठे बैठे वो समझ रहा है कि लोहे का बड़ा सा जार जिसके अंदर बहुत सारे कंचे, उसमें हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तो क्या है, मास्टर जी बता रहे हैं इंजन के बारे में, मास्टर जी बता रहे हैं बॉयलर के बारे में, मास्टर जी बता रहे हैं एक बड़े से लोहे के पीपे के बारे में जिसमें पानी उबाला जाता है और जिससे भाप निकलता है, उससे रेलगाड़ी चलती है। और अप्पू जो है अपनी ही दुनिया में होता है, अपने ही सपनों की दुनिया में होता है और वह समझता है कि वो जो बड़ा सा पीपा जिसको मास्टर जी ने कहा, वो पीपा जो है एक बहुत बड़ा जार है और जार के अंदर बहुत सारे कंचे हैं जिसमें हरी लकीरें पड़ी हुई और मोटे मोटे आंवले जैसा आकार का वह सारा कंचा है। और वो कहता है कि जब जॉर्ज ठीक होकर के आएगा, जॉर्ज को बुखार है ना, तो जॉर्ज का बुखार जब ठीक हो जाएगा और वो स्कूल आएगा तो मैं उसे लेकर जाऊंगा और हम दोनों ही सिर्फ होंगे। मैं सिर्फ जॉर्ज को खेलने के लिए दूंगा और किसी के साथ नहीं खेलूंगा। मैं और जॉर्ज हम दोनों ही खेलेंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। तो क्या होता है, यह सपना देख ही रहा होता है कि उसका सपना टूट जाता है अचानक जब मास्टर जी एक चौक उसके मुंह पर मारते हैं। जैसे ही चौक आकर उसके मुंह पर गिरती है, उसको ये आभास हो जाती है कि मैं कक्षा में बैठा हुआ हूँ और उसको ये पहले से अनुभव है कि अक्सर जो है मास्टर जी उसे चौक से मारकर उसे जगाते थे। तो अनुभव के कारण हमेशा उसके साथ ऐसे होता है, उसी अनुभव के कारण वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि मास्टर जी ने ये चौक मेरे मुंह पर मारा है। और मास्टर जी को देखता है तो मास्टर जी बहुत गुस्से में होते हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोला। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो क्या होता है, जैसे ही मास्टर जी गुस्से में होते हैं तो गुस्से में कहते हैं, अरे तू उधर क्या कर रहा है? जैसे ही कहते हैं, अप्पू छोटा ही बच्चा है, वो डर जाता है, उसके दम घुटने लगते हैं, मतलब वो डर जाता है बहुत सारा। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? तो मास्टर जी कहते हैं कि क्या तो नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे और सारी कक्षा के जितने भी बच्चे हैं सभी उसकी तरफ देखते हैं और अप्पू जो है वह घबरा जाता है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी अप्पू के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच करके पूछते हैं कि अब मैं किसके बारे में बता रहा था? अभी मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर। कर्मठ मास्टर का अर्थ है कि काम करने वाले, जो कठिन परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाने वाले कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। तो क्या है, एक मास्टर जी जब पढ़ा रहे होते हैं तो उनके मन में यह अक्सर चलता रहता है कि मेरे जो बच्चे बैठे हुए हैं वह उस पाठ को अच्छी तरह से समझ जाए। वह एक तरीक़ा से बताते हैं, अगर एक तरीके से अगर समझ में नहीं आया तो वो दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरे से भी समझ में नहीं आया तो कई प्रकार के अलग अलग तरीके से बता करके भी, लेकिन वो उस पाठ को समझाना चाहते हैं, तभी उनकी सफलता मानी जाती है।
तो जो ये मास्टर जी हैं, ये मास्टर जी भी अप्पू के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके उनसे कहते हैं कि अगर इसने पाठ को ठीक तरह से सुना होगा, किसने? अप्पू ने अगर पाठ को ठीक तरह से सुना होगा तो इससे जवाब निकालना तभी मेरी सफलता है। जब मैं इससे जवाब निकाल पाऊंगा तभी मैं समझूंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया। हाँ बता, डरना मत। तो वो हौसला देते हैं मास्टर जी अप्पू को और कहते हैं कि हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा। तो वो अपनी ही सपने की दुनिया में था। मास्टर जी पूछ रहे हैं रेलगाड़ी के बारे में और अप्पू जवाब दे रहा है, डरते हुए कांपते हुए आवाज में आवाज दे रहा है कि वह कंचा। तो जैसे ही ये आवाज सुनते हैं तो मास्टर जी भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। कक्षा में भूचाल आ जाने का अर्थ है कि कक्षा में जैसे भूकंप आ गया, क्योंकि सारे बच्चे जो है हिलने डुलने लगते हैं। अरे इसने क्या जवाब दे दिया, यह सोच करके। स्टैंड अप। अब जो है मास्टर जी गुस्से में कहते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप का अर्थ है खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। मास्टर जी जो है उनके आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, क्योंकि वह 3-4 बार बता चुके थे कि रेलगाड़ी क्या है, पूरे पाठ पढ़ा चुके थे। उसके बाद जब सवाल किए तो अप्पू ने सामने से जवाब दिया कंचा। तो उनका गुस्सा जो है, गुस्से से जो है उनका आंख जो है वो लाल हो जाए। आंखों में चिंगारियां निकलने का अर्थ है कि आंख जो है वो लाल हो गए गुस्से से। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोस के जो टीचर है वो टीचर भी जो है वो सामने से आकर के झांक कर देखती है कि इस क्लास में क्या हो रहा है, क्योंकि टीचर ने बहुत ज़ोर से डांटा, जो आवाज़ बाहर गई। और दूसरी कक्षा की जो टीचर है वह भी आकर के देखती है। फिर सम्मिलित हंसी। सम्मिलित हंसी का मतलब क्या है कि सब लोग मिलकर के हंसते हैं। सारी कक्षा के बच्चे मिलकर के हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि मास्टर जी ने पढ़ाया रेलगाड़ी और बच्चे ने जवाब दिया कंचा। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। जो अप्पू है वह जो है वह सुबक पड़ता है। सुबक पड़ने का मतलब क्या है? सारे बच्चे जब उस पर हंस लेते हैं तो उसको अंदर से दुख हो जाता है और वह सुबक पड़ता है। सुबक पड़ना मतलब अंदर ही अंदर जो है वह रोने लगता है। बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन वह अंदर अंदर जो है वो रो रहा होता है। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मलिका, सब। तो क्या है, सभी बच्चे जो है वो उसको देख करके हंस रहे हैं और उसका दुख जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वह जो है जवाब गलत दिया था, जिस पर बच्चे जो है वो हंस पड़े थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने देखा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसा। जैसे कि मैंने बताया, सफ़ेद कंचे जिसके अंदर हरी हरी लकीरें हैं। इस कंचे के बारे में वह सुबक रहा है अंदर से, लेकिन फिर भी वह जिद करता है अंदर से कि मैं इन सब के हंसी बंद कर दूंगा। कब? जब जॉर्ज ठीक होकर आएगा। आने के बाद मैं ढेर सारे कंचे खरीदूंगा, मैं और जॉर्ज ही खेलेंगे और इन सबको दिखा दूंगा। ये सारे लोग जो है कंचे के लिए ललचाएंगे, क्योंकि वह कंचा है ही इतना खूबसूरत, हरी हरी लकीरों वाला, आमले जितना बड़ा। शक हुआ, कंचे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो वो फिर सोचने लगता है अप्पू कि अगर जॉर्ज आ जाएगा और जॉर्ज को लेकर के मैं जब दुकान में जाऊंगा और दुकानदार से जब पूछूंगा कि मुझे ये कंचे दे दीजिए, तो क्या वो दुकानदार मुझे कंचे देगा? अगर नहीं दिया तो क्या होगा? क्योंकि जॉर्ज को भी वो ले जाएगा और जॉर्ज को बुरा ना लगे। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। यह अप्पू जो है अपनी दुनिया में है, अपनी सोच में खोया हुआ है। कंचे, जॉर्ज, बच्चों को ललचाना, और मास्टर जी वहाँ पूछ रहे हैं किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस 1 घंटे का जो सबक है, जो पाठ है, उसे समाप्त कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं? मास्टर जी फिर पूछते हैं, क्या किसी को कोई शक नहीं है? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? तब भी अप्पू अपनी ही दुनिया में है, अपनी ही सोच और अपने ही सपनों के साथ है,
कि वह सोच रहा है कि अगर जॉर्ज को मैं ले जाऊंगा क्या दुकानदार मुझे कंचे देंगे, अगर खरीदना पड़ गया तो कितने पैसे में कंचे मिलेंगे, पैसे कहाँ से लाऊं, यह सोच ही रहा था। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अपू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? तो क्या है कि जो है अपू को देख करके ये सोच रहे हैं कि अपू के मन में शंका है, पाठ को लेकर के, रेलगाड़ी नामक पाठ को लेकर शंका है। तो इससे जब पूछते हैं कि शंका है तो कहता है तो क्या शंका है, तुम शंका पूछ लो। तो लेकिन शंका इसका अपने ही ध्यान में है कि वह जो जॉर्ज को लेकर के जब जाएगा तो जॉर्ज को ले जाने पर वो कैसे कंचे खरीदेगा, इसी को लेकर उसकी शंका थी। कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीरों वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा। तो क्या है, मास्टर जी उससे पूछ रहे हैं कि कितने पैसे, किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है। उसके आंखों के सामने सिर्फ वो कंचे, मोटे मोटे आंवले जैसा कंचे जो है उसके आंखों के सामने से फिसलते जा रहे हैं। फिसलते जाने का मतलब उसके आंखों के सामने तैर रहे हैं। और मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। तो मास्टर जी तो रेलगाड़ी पढ़ा रहे हैं, वो रेलगाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अपू जो है वह कंचे के बारे में सोच रहा है, उसका दिमाग पूरा कंचे के ऊपर है। मास्टर जी सवाल करते हैं क्या रेलगाड़ी के लिए? तो बच्चा सिर हिला देता है कि हाँ रेलगाड़ी के लिए, लेकिन वह रेलगाड़ी के लिए नहीं, उसका ध्यान तो पूरा कंचे पर है। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? तो मास्टर जी जब अपू सिर हिलाता है हाँ रेलगाड़ी, तो मास्टर जी उसको कहते हैं बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो क्या, गाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। रेलगाड़ी को पैसे से कौन खरीदता है, और अगर खरीद भी ले तो क्या करेगा तू उसे लेकर के, क्योंकि वो बहुत बड़ी रेलगाड़ी है। क्या खेलेगा? जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी कहीं कंचा। चापरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे फीस जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन के जाते जाते अपू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपये इसके लिए दिया है। तो क्या है, पिताजी ने उसे अपू को पैसे दिए थे फीस भरने के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 5 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। अब जो है वह फीस देने के लिए जैसे जाता है तो मास्टर जी कहते हैं किधर जा रहे हो? वो कहता है कि मैं फीस देने जा रहा हूँ। बोलते हैं बिल्कुल फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और ऑन दी बेंच, आप जो है बेंच के ऊपर ही खड़े रहिए। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। तो क्या है, जब वो ऑफिस में जाता है फीस भरने के लिए तो क्या देखता है कि बच्चे सारे लाइन पर खड़े हुए हैं और यह भी लाइन में खड़े हो जाता है और एक एक कर आने के लिए जो है वह ऑफिस वाले कहते हैं मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल में अपू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद में जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर। तो क्या होता है कि यह बच्चा जो है जाता है फीस भरने के लिए और सबको देखने के बाद वह फीस जमा नहीं करता है और चला आता है। उसके दिमाग में सिर्फ कंचे घूम रहे होते हैं। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उसके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ
उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी के शीशे के जार है। यह सोचता रहता है, फाटक पकड़ करके वो देखता है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वो अपने घर के फाटक को पकड़ करके वो सोच रहा होता है कि मैं जाऊंगा और जाकर देखूंगा। वहाँ जो है एक जार है जिसमें पूरा सारा कंचा रखा हुआ है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल बड़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचे चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? तो क्या है, दुकान के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और दुकानदार भी समझ जाता है कि इसको कंचे चाहिए और वह जो जार का ढक्कन है वो खोलने लगता है। और अप्पू पूछता है कि कंचे बहुत अच्छे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सबके? पहले उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचे की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार पूछता है, इतने कंचे लेकर क्या करोगे? 1 रुपये और 50 पैसे के तुम क्या करोगे? बहुत सारे कंचे आ जाएंगे। तो वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ की छांव की में चलने लगा। तो क्या है, वह दुकानदार भी हंस पड़ता और यह भी हंस पड़ता और एक पोटली में, एक जो कागज है, कागज की पोटली में उसने कंचे बांधकर बच्चे के हाथ में दे दिया और वह जो है अपनी छाती से चिपटाए जो है वह नीम की छांव की ओर चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब चाहे वह बाहर निकाल ले, उसकी पोटली हिलाकर देखे। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचे की में लकीरें होंगी? को जो है अचानक से शक हो जाता है कि क्या दुकानदार ने जो कंचे दिए हैं सब में लकीरें हैं। चलो मैं इसे खोलकर देखता हूँ। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद वह कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। तो क्या है, वह कंचा जो है, जैसे ही वह लकीर देखने की कोशिश करता है, कंचे सारे गिर जाते हैं और वह बिनने लगता है। तभी जो है एक कार आती है और जोर से ब्रेक लगाती है और ड्राइवर बाहर निकल के देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को मैं कच्चा चबा दूं। मतलब उस बच्चे को देख करके गुस्सा आता है कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ और ये बच्चा जो है बीचों बीच सड़क पर बैठा हुआ है। हॉर्न की आवाज़ सुनते कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़ा ले रहा है। तो बच्चे को क्या लगता है कि ड्राइवर झांक कर देख रहा है, इसका मतलब उसे भी कंचे बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो कंचे से खेलना चाह रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ। आंखें बंद कर लो। उसने गिना 1 2 3।
माँ ने आंखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर जो उसकी माँ है, उसके माँ से जाकर के गले से वो लग जाता है अपू और कहता है कि मैं देखो बैग में क्या लाया हूँ। बैग हिला करके दिखाता है। जब उसकी माँ देखती है कि बैग में पूरे सारे कंचे पड़े हुए हैं तो वो कहती है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो बच्चा कहता है, पिताजी के तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है कि पिताजी ने दिए थे। तो उसकी माँ जो है दांतों तले उंगली दबा देती है और कहती है, वो तो फीस के पैसे थे और इतने सारे कंचे लेकर तू करेगा क्या? क्योंकि घर में जो एक छोटी मुन्नी थी, इसके बाद जो एक बच्ची थी, वो तो अब नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। माँ की पलकें भीग गई। जब वो बच्ची को याद करती है तो माँ की जो आंखें हैं उसमें आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे है ना? है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी। तो क्या है, उसकी माँ को रोते देख करके वो सोचता है कि ड्राइवर को भी कंचे पसंद आए और दुकानदार को भी पसंद आए, शायद मेरी माँ को ही पसंद नहीं आए। फिर वो कंचे निकाल करके दिखाता है और कहता है कि देखो कितने सुंदर सुंदर कंचे हैं, है ना माँ? है ना माँ? तो उसकी माँ भी हंस पड़ती है और अप्पू भी हंस पड़ता है और जो है वो उसके माँ के गले लग करके अपने गाल को माँ के गाल से वो सटा देता है और उसकी खुशी जो है वो झलक उठती है। बच्चों, हमने पाठ को देखा, अप्पू की कहानी को सुना। अब हम जो है कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। 9 2 11 होना, इसका मतलब है भाग जाना। दूसरा नंबर है भूचाल। भूचाल का अर्थ है भूकंप आ जाना। मतलब बच्चों के हंसने से जो है एक सारी क्लास जो है वो हंस रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उस वहाँ पर भूचाल आ रहा है या भूकंप आ रहा है। सुबकता। सुबकता का अर्थ है रोता हुआ। अप्पू जो है वह सुबकता रहा, अंदर ही अंदर वह रोता रहा। चौथा नंबर है चिकोटी। चिकोटी का अर्थ है चुटकी। चुटकी जैसे हम किसी बच्चे को नोच देते हैं। पांचवा नंबर है बॉयलर। बॉयलर का अर्थ है गरम करने वाला। बॉयलर जैसे लोहे का बड़ा सा पीपा जिस पर पानी गर्म होता है और भाप बनने के बाद रेलगाड़ी चलती है या उससे जो है रेलगाड़ी को चलाया जाता है। भाप के इंजन से रेलगाड़ी चलती रही। यह पाठ आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगले पाठ में हम मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय।